हेलो एवरीवन, ज्ञान मित्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारी जो नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कौन से नए पॉइंट आए, कौन सा नया बदलाव आया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1968 के दशक में आई थी, जब 1968 में बेसिक एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी। उससे पहले हम लोग लॉर्ड मैकाले की जो अंग्रेज जो के द्वारा जो जारी पॉलिसी थी उसके बारे में पढ़ते थे। देन 1986 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में इसी के अध्ययन किया जा रहा था। लेटेस्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लॉन्च हो गई है। जो ये नेशनल पॉलिसी है, ये इसके अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे, जिन्होंने 2017 से इस पॉलिसी को स्टार्ट किया है। 2017 में इस कमेटी ने देश के ड्राफ्ट के अनुसार इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या एथिकल, क्या क्रिटिकल और नए नए क्या आइडिया का समावेश किया जा सकता है, तो उनकी इस कमेटी ने इस पे डिस्कस किया। पूरे देश के कॉलेज, स्कूल, सारे सिलेबस, पाठ्यक्रम का अध्ययन करके फाइनलाइज करके इस कमेटी ने मई 31, 2019 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन कवरअप था हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है। हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। जैसे कि NEP, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कंपलसरी बनाने के लिए, कंपलसरी किनके लिए, जो बच्चे या बालक 14 साल से कम के हैं, उनको भारतीय संविधान के अंतर्गत लाकर उनको एजुकेटेड किया जाए, जिससे क्या होगा कि हमारा एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा और देश और आगे बढ़ेगा। अब मैं आपके लिए लाया हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, जिसमें 1968, 1986 से नया अपडेट क्या निकल के आया है। तो ये जो हमारी पॉलिसी है, इसके अंदर एंशिएंट पुराने ज़माने के जो स्कॉलर थे, चरक, सूत्र, आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, उनके भी नॉलेज को इसमें ऐड किया गया है। साथ ही इस एजुकेशन पॉलिसी को मॉडर्न बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर इसका मुख्य बिंदु है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसमें कोई एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है कि आप इस एज के बाद, यानी कि आपकी उम्र 18 साल या 14 साल या 5 साल, इसके बाद आप स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन या विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं कर सकते, यानी कि बहुत आरामदेह, फ्लेक्सिबल बनाया है। दूसरा, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट, सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी। जैसे कि हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में 12th 12वीं सीनियर सेकेंडरी के बाद या तो स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम में जाता था या कॉमर्स या तीसरा साइंस स्ट्रीम, यानी कि 3 ही स्ट्रीम होती थी, उसी में से किसी एक का चयन करके उसी में उसको अपना भविष्य और कैरियर बनाना पड़ता था। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो चाहे कि मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स का अध्ययन कर लूँ, तो इट इज़ नेवर एक्सेप्टेबल, ये अप्लीकेबल नहीं था। या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और वो बिजनेस स्टडीज या अकाउंट्स पढ़ रहा है और वो चाहता है कि मुझे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, तो मैं उसको फॉलो कर सकता हूं, तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं था। यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम वाला, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम वाला उसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई कर सका, BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स और PhD अपना रिसर्च वर्क कर सकता था, बट वो कॉमर्स या साइंस वाली स्ट्रीम में नहीं आ सकता।
इसी तरह साइंस वाले आर्ट्स और कॉमर्स में नहीं जा रहे। लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने नया कंसेप्ट लाया, यानी कि आप मल्टी स्किल हो सकते हैं, मल्टी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और मल्टी टैलेंट अपना दिखा सकते हैं। यानी साइंस वाले आर्ट्स वाले सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आर्ट्स वाले साइंस। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि साइंस जरूरी नहीं है, इंजीनियरिंग बनने के लिए आप आर्ट्स के भी सब्जेक्ट के थ्रू भी इंजीनियरिंग बन सकते हैं और आप साइंस के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जिसको कहा जाता है। इस पॉलिसी में क्रिटिकल थिंकिंग पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, यानी कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं और नया कंसेप्ट कैसे निकाल के लाते हैं। इस पॉलिसी के अंदर एथिकल वैल्यूज को बहुत जोर दिया गया है। टीचर्स एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ द पर्सन। इस पॉलिसी के अंदर टीचर को पूरे अपने हृदय से पढ़ाना पड़ता है। और स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि ऐसा एजुकेशन बनाया है सिस्टम जिसमें कि आपको पब्लिक डोमिनेंट ना होने के साथ साथ आप पब्लिक को सरवाइव कर सके, पब्लिक को अपनी सर्विस दे सके और पब्लिक का भरोसा जीत के उसमें आगे बढ़ सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन कमेटी ने सबमिट की थी। इसका कंसेप्ट था 5+3+3+4, यानी कि आप 4 ईयर तो प्राइमरी एजुकेशन यानी आंगनवाड़ी की एजुकेशन ले सकते हैं, 3 ईयर में आप अपने प्राइमरी लेवल की एजुकेशन, 3 ईयर में आप अपने मिडिल लेवल की एजुकेशन ले सकते हैं और 5 ईयर में आप अपने सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपकी एजुकेशन क्वालिटीफुल, अफोर्डेबली, इक्विटी, एक्सेस और अकाउंटेबिलिटी भरी होनी चाहिए। द पॉलिसी प्रोवाइड द रिफॉर्म ऑफ द ऑल लेवल ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल टू हायर एजुकेशन, यानी कि इस पॉलिसी के थ्रू आप डे बाय डे अपनी एजुकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और उसको टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। एनईपी एम टू इंक्रीज द फोकस ऑफ द ट्रेनिंग रिफॉर्मिंग एसिस्टिंग, यानी एनईपी में ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस पॉलिसी के अंदर आरटी 2009, स्कूल एग्जाम, एजुकेशन ऑफ वोकेशनल कोर्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन सभी का ध्यान रख के अपडेट किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होता। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे बने रहें और नए नए वीडियो से लगातार इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। थैंक यू।